झारखंड बोलेगा मैं अजय टोपू आपका स्वागत करता हूं। आज झारखंड में कमावेश स्थिति बनी हुई है और इसको लेकर जो अभी वर्तमान की सरकार है वो झारखंड म्यूटेशन बिल 2020 लाने की तैयारी में है, जो मानसून सत्र में लाया जाएगा। और इसको लेकर सोशल मीडिया में तमाम तरह के जो है प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं, उसका विरोध हो रहा है। और जो राजस्व निबंधन और भूमि सुधार के सचिव है के सोन, उनके द्वारा भी आज विभिन्न अखबारों में एक विज्ञप्ति के द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है और सरकार की जो नियमावली है उसको सेफगार्ड किया गया है। तो इसी संदर्भ में हम आज बातचीत करेंगे झारखंड के एक कद्दावर नेता जो आदिवासी मूलवासी के आवाज़ को, झारखंडी हित के आवाज़ को विधानसभा में उठाने का काम करते हैं। तो जो के सोन का जो बयान आया है और सरकार जो म्यूटेशन बिल 2020 लाने वाली है सदन में, उसके बारे में हम आज जानना चाहते हैं माननीय पूर्व शिक्षा मंत्री बंधु तिर्की जी और वर्तमान में मांडर के विधायक कांग्रेस से बंधु तिर्की जी से। तो स्वागत है आपसे। हम सर जानना चाहेंगे कि वर्तमान में जो म्यूटेशन बिल लाया जा रहा है और जो सचिव के सोन का जो वक्तव्य है आज के अखबारों में, उसको आप किस दृष्टि से देखते हैं, क्या प्रतिक्रिया है आपका? कि विगत दिनों जो राज्य सरकार के मंत्रिमंडलों के द्वारा, हम कहें कैबिनेट में, जो लैंड म्यूटेशन बिल को पारित किया गया और उसे मानसून सत्र में उसे पेश करने की भी तैयारी चल रही है। इस बिल का मैं लगातार इसका विरोध कर रहा हूं और कमोबेश अब हर तरह के लोग, पूरे प्रदेश के लोग इस बिल को विरोध कर रहे हैं। इस बीच में राज्य सरकार के जो आपका राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव के सोन के द्वारा जो उन्होंने प्रेस के सामने अपनी बात को रखा है और उनके द्वारा कहा जा रहा है कि भ्रांतियां फैलाई जा रही है। मैं आज अखबार में पढ़ा तो मुझे मैंने ये बातें, भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है, ये बातें काफ़ी मैंने कि हास्यास्पद लगा। मैं ये जो आपका उन्होंने कहा है कि म्यूटेशन बिल को लेकर भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है और विभागीय सचिव कह रहे हैं कि विभागीय सचिव द्वारा कहा जा रहा है कि गलत नियत से कार्य करने वाले राजस्व पदाधिकारियों के विरुद्ध सरकार एवं भारत सरकार के सक्षम प्राधिकार द्वारा यदि पूर्व में अन्वेषण की स्वीकृति प्रदान की जाती है तो वैसे परिस्थिति में राजस्व अधिकारी के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई, सिविल कार्रवाई और विभागीय कार्रवाई अथवा अन्य माध्यम से किसी भी प्रकार के कार्रवाई कभी भी करने के लिए राज्य सरकार स्वतंत्र है। ये के सोन के द्वारा सफाई दिया जा रहा है और उसका उन्होंने मुख्य बात कहा है कि अगर गलत नियत से कोई पदाधिकारी या कर्मचारी करता है, मैं बहुत अदब के साथ के सोन को मैं पूछना चाहता हूँ कि राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जो के सोन, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर गलत नियत को मापने के लिए उनके पास कौन सा यंत्र है या कौन सा उन्होंने आविष्कार कर लिया, कौन सा ऐसा यंत्र का, कौन सा उसके पास किट है, वो बताए तो सही, ताकि गलत नियत को उसको मापा जा सके, गलत नियत का पता लगाया जा सके। क्या उनके पास कोई यंत्र है तो राज्य के लोगों को उनको बताना चाहिए। दूसरी बात, मैं विभागीय सचिव को ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि रांची जिला के अंतर्गत हेहल अंचल के खाता संख्या 113, रकबा 7.8 एकड़, जो रांची गुमला नेशनल हाईवे पर डीएवी हेहल स्कूल के समीप जेपी उद्यान हुआ करता था, जयप्रकाश नारायण उद्यान हुआ करता था, जिसकी आधारशिला 1978-79 में रखी गई थी और
देश के जन आंदोलन के जनक जयप्रकाश नारायण के नाम पर बना उद्यान को भू माफियाओं द्वारा भ्रष्ट अधिकारियों के गठजोड़ से उस उद्यान आज यह उद्यान एक तरफ से विलुप्त हो गया, जिसकी जांच जिसकी बातों को उठाया गया था। और इस मामले में पूर्व की सरकार के जो मुख्य सचिव थी श्रीमती राजबाला वर्मा जी, उन्होंने खुद स्थल जा कर के उसको जांच का आदेश दिया था। आज वहाँ जा कर के देखे के सोन कि उसका क्या स्थिति है। बड़े बड़े मकान बन गए, मारुति के शोरूम खड़े हैं, इसको जाके के सोन को देखना चाहिए। दूसरी बात, मैं विभागीय सचिव को ये भी पूछना चाहता हूँ कि तकरीबन 2000 दखल देहानी के मामला न्यायालय के आदेश के बावजूद भी पड़े हुए हैं। ये लंबे समय से आपके सचिव हैं। मैं अपने उनके कार्यकाल में उनसे पूछना चाहता हूँ, कितने मामले को आपने, कितने लोगों रैयत को आपने दखल देहानी दिलाया। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, फिर पूछना चाहता हूँ तीसरा सवाल के सोन जी को, कि उनके लातेहार जिला में उपायुक्त रहते हुए लातेहार जिला के महुआटांड़ प्रखंड के अंतर्गत मौजा चटकपुर के खाता संख्या 117, प्लॉट संख्या 1612, रकबा 5.28 एकड़, जहां पीढ़ियों से आदिवासियों का जतरा स्थल, पर्व त्यौहार में वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करता था, गैर मजरूह हुआ जाता, वहाँ पर में प्रयोग किया जाता था। उक्त भूमि को किस प्रकार से किसी वर्ग विशेष के एक संगठन पर बंदोबस्ती कर दी गई, के सोन द्वारा की गई है। इसी तरह से प्रदेश में अगर कहा जाए, उनको मालूम होना चाहिए के सोन जी को कि हमारा झारखंड प्रदेश बिहार नहीं है, बंगाल की तरह नहीं है। हमारा प्रदेश अन्य राज्यों से बिल्कुल अलग है। यहाँ पर पेशा कानून है, 5वीं अनुसूची है, CNT एक्ट है, SPT एक्ट है। आप इस तरह के बिल को परोसने के पहले माननीय मुख्यमंत्री से को आप गुमराह कर रहे हैं, मंत्रिमंडल के सदस्यों को गुमराह कर रहे हैं। इनको उनके सामने रखने के पहले आपको यहाँ पर ज़मीन विशेषज्ञों से बात कर लेनी चाहिए थी। यहाँ पर आपका कई एक तरह का ज़मीन का नेचर अलग अलग है। भूइहर ज़मीन है, यहाँ पर महत्वाई ज़मीन है, पहनाई ज़मीन है, डाली कतारी ज़मीन है, बेटखेता ज़मीन है, बुंडाई खुटखटी ज़मीन है। इन तमाम चीज़ों को जानने की ज़रूरत है। तो यहाँ के विशेषज्ञों से कम राय लेनी चाहिए थी। इतनी जल्दी क्यों, ये के सोन को जवाब देना चाहिए। अंतिम में पुनः के सोन से मैं एक पूछना चाहूँगा कि ये बात को उसको विभाग को जवाब देना चाहिए इसमें, कि यहाँ पर विभागीय पदाधिकारियों का डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग चलने के बाद भी उन पदाधिकारियों पर कार्रवाई ना होकर के उसको प्रोन्नति होता है। यहाँ पर मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, अब तक कितने पदाधिकारियों पर या अंचल कर्मियों पर आपके द्वारा, आपके कार्यकाल में इतने लंबे समय से आप वहाँ पर हैं, आपके द्वारा कार्रवाई हुआ है, ये हमको बताएं। ये राज्य की जनता को उनके द्वारा बताना चाहिए। अब तक कार्रवाई नहीं हुआ है किसी पर। मैं के सोन जी को और एक और ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि धनबाद रिंग रोड ISM विस्तारीकरण और झरिया पुनर्वास योजना के तहत भूमि अधिग्रहण में 20 करोड़ से अधिक का मुआवजा अधिकारी, दलाल और बिचौलिए के द्वारा हड़प ली गई। 2016 से ACB की जांच कर रही है। विभाग को बताना चाहिए कि उस ACB के रिपोर्ट पर विभाग में अब तक किन किन दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की गई। जब घोटाला और लूट की जांच प्रमाणित हो चुकी है, तब तो विभाग कार्रवाई नहीं कर रही है। तो ऐसे जो घोटालेबाज हैं, ऐसे घोटालेबाजों की नीयत कौन से पैमाने और कौन से किट से, कौन सा उपकरण से आप मापेंगे उसका, कौन सा यंत्र से मापेंगे उसको, कौन सा किट से उसको मापेंगे, कौन सा उपकरण से मापेंगे, ये भी के सोन को बताना चाहिए। यहाँ पर मैं तो मांग करता हूँ
कि के सोन को अविलंब उस विभाग से हटा देना चाहिए। ये राज्य के लिए बहुत बड़ा खतरनाक, आखिर कौन सा शक्ति लगा हुआ है। इससे पहले जो पूर्ववर्ती रघुवर दास के सरकार में रेवेन्यू प्रोटेक्शन बिल के नाम पर इसको लाया रखा गया था। अभी इन्होंने उसका नाम चेंज करा करके लैंड म्यूटेशन बिल के नाम पर रखा है पूरा। तो जरूर कुछ ना कुछ शक्ति काम कर रही है। इसलिए अविलंब इतना महत्वपूर्ण विभाग के सचिव, महत्वपूर्ण विभाग से उनको अविलंब हटा देना चाहिए। बहुत अच्छे तरीके से आपने बातों को रखा है, लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि झारखंड राज्य के लिए संघर्ष हुआ, बहुत सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उसके बाद जो है 2015 नवंबर को इस राज्य का गठन होता है इस आशय के साथ कि यहाँ का लोगों का विकास होगा। लेकिन अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो गरीबी का दंश यहाँ के राज्य के लोग झेल रहे हैं, जबकि यहाँ 40% से ज़्यादा खनिज संपदा दूसरे राज्यों को देते हैं यहाँ के लोग। तो बात ऐसी है कि जो न्यायालय में जो मामले लटक जाते हैं, लंबित हो जाते हैं, वो गरीबी भी झेलते हैं, उसके बावजूद भी उनको न्याय नहीं मिलता। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ज़मीन से संबंधित एक फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन होना चाहिए जिसको लेकर के जल्दी से जल्दी उनका जो है निष्पादन हो, उनको न्याय मिल सके? तो इस दिशा में आपका क्या सोचना है? इन तमाम चीज़ों के लिए लैंड विशेषज्ञों का एक आयोग या टीम गठित करना चाहिए और उसका समय सीमा निर्धारित कर देना चाहिए और उसी समय सीमा के अंतर्गत वो पूरे जो ज़मीन से संबंधित मामलों का रिपोर्ट वो आयोग राज्य सरकार को दे और उसी के मुताबिक यहाँ पर ज़मीन से संबंधित मामले में काम करने की ज़रूरत है। यहाँ अगर रियल में देखा जाए तो यहाँ का ज़मीन से संबंधित मामले के बारे में पदाधिकारियों को जानकारी नहीं है, ना है उनको प्रशिक्षण दिया गया है। यहाँ ज़मीन का विभिन्न तरह तरह का ज़मीन है। यहाँ पर बेटखेता ज़मीन जो बार बार मैं कह रहा हूँ, डाली कतारी ज़मीन है, यहाँ पर सरना मसना है, यहाँ पर हड़गड़ी है, यहाँ पर महत्वाई ज़मीन है, पहनाई ज़मीन है, माझिया ज़मीन, कई एक तरह का ज़मीन का यहाँ पर कूटकट्टी है, यहाँ पर भूंहर ज़मीन है। तो ये तमाम चीज़ों को अगर बिना बगैर जानकारी रखते हुए अगर इस तरह का काम करते हैं कोई पदाधिकारी तो ये राज्य के लिए ये बहुत खतरनाक होगा। इसीलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से मैं ये आग्रह करूँगा कि अविलंब एक कमेटी का, ज़मीन विशेषज्ञों का एक कमेटी का आयोग बने और उस आयोग को पूरे ज़मीन से संबंधित मामले जो गड़बड़ी हो रहा है उसके बारे में रिपोर्ट मैंने एक समय सीमा के अंतर्गत काम करें। दूसरी बात मैं आखिरी में कहना चाहूँगा कि किसी भी हालात में ये बिल को पेश ना किया जाए। ये माननीय मुख्यमंत्री से बहुत मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह है कि इस बिल को कृपया आप सदन में ना पेश करें। जी, आज आपका जो है बहुत सारे अंचलों में विरोध रहा, आप लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, तो सरकार में रहते हुए ऐसी क्या मजबूरी है? और जैसा कि हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा है और बहुत सारे सूत्रों से हम लोग को प्राप्त हुआ है कि अंचलों में जो है तमाम तरीके की जो पदाधिकारियों के द्वारा ज़मीन की गड़बड़ियाँ की जा रही है, स्थानांतरित की जा रही है, आदिवासियों की ज़मीन को गैर आदिवासियों को भी स्थानांतरित किया जा रहा है। तो क्या ऐसा कोई कानून झारखंड सरकार को बनाना चाहिए जिसमें क्या कोई अथॉरिटी कोई होल्ड करता है और उसमें कोई गड़बड़ी करता है तो उसको सज़ा का भी प्रावधान हो? और इस दिशा में सरकार का या फिर आपका क्या सोचना है? बिल्कुल, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आयोग गठन हो और आयोग को ये तमाम चीज़ों को तय करना है। आयोग ये संबंध में सुझाव राज्य सरकार को दे, आयोग इसको दे, वो मामला टीएससी में आए और टीएससी में अनुमोदन हो करके इस पर आपका सभी चीज़ों पर इस पर राज्य सरकार को फिर अंतिम उसको निर्णय लेनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आयोग बहुत ज़रूरी है और अगर ऐसा नहीं होगा तो निश्चित रूप से हम विशेषकर आदिवासियों के लिए हमारे लिए बहुत ये एक तो उसका अस्तित्व का सवाल है। ज़मीन से भोले भाले गरीब लोग बेदखल हो जाएंगे।
चलिए, तो ये थे हमारे माननीय विधायक मांडर के बंधु तिर्की जी और पूर्व के शिक्षा मंत्री। इन्होंने बहुत ही बेबाकी से अपने बातों को रखा है जनता के समक्ष में, तो हम इनको शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि इसी प्रकार आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें, झारखंड के हक और हकूक़ की आवाज़ को उठाते रहें। तो इसी आशय के साथ हम आपको धन्यवाद देना चाहेंगे सर। जोहार, धन्यवाद।